मंदसौर जिला अस्पताल का ब्लड बैंक, जहां हर दिन मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए रक्त उपलब्ध कराया जाता है, वहीं अब करोड़ों की हेराफेरी के आरोपों से घिर गया है। खुलासा हुआ है कि 35 डॉक्टरों और 26 कर्मचारियों ने प्रोत्साहन के नाम पर 43,91,000 रुपए आपस में बांट लिए। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल द्वारा रक्त उपलब्ध कराने पर 1,050 रुपए की राशि के साथ ब्लड भी डोनेट कर देना पड़ता है। ये पूरी राशि रोगी कल्याण समिति में जमा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 750 रुपए जमा कर 300 रुपए प्रति यूनिट प्रोत्साहन के नाम पर बांटे जाते रहे। सवाल ये है कि क्या सरकारी अस्पतालों में वेतन लेने वाले कर्मचारियों को इस तरह की अतिरिक्त राशि लेने का कोई वैधानिक अधिकार है? ये सिलसिला 1-2 महीने नहीं बल्कि अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 तक लगातार चलता रहा। इस दौरान 14,639 यूनिट रक्त के बदले 1,53,00,000 रुपए के अधिक की राशि प्राप्त हुई, जिनमें से करीब 44 लाख रुपए बंटवारे में चले गए। जब जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उनके अनुसार उस समय के स्वास्थ्य अधिकारी और कलेक्टर की अनुशंसा पर ही प्रोत्साहन राशि का बंटवारा किया गया, और अगर कोई हमें आवेदन आता है तो जांच की जाएगी। जब ऐसा कोई नियम स्वास्थ्य विभाग में है ही नहीं, तो आखिर इतने सालों से ये प्रोत्साहन राशि की बंदरबाज क्यों चलती रही? इतने समय तक आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। मंदसौर ब्लड बैंक का जैसा आपका कहना है कि एक खबर जो आज पेपर में छपी है, तो उसके रिगार्डिंग मेरा ये कहना है कि यह सारा कार्य जो है नियमानुसार हुआ है। वर्ष 2016 में कुछ निजी चिकित्सकों के द्वारा यह मांग की गई कि उन्हें रक्त की आपूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस समय जिला चिकित्सालय से प्राइवेट में रक्त नहीं दिया जाता था। तो उन चिकित्सकों के द्वारा तत्कालीन कलेक्टर महोदय को यह निवेदन किया गया। तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ से ब्लड देना चालू किया गया। चूंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज ही थे, तो हमारे द्वारा उन्हीं को रक्त दिया जाता था और वर्तमान में भी उन्हीं को रक्त प्राथमिकता के तौर पर दिया जाता है। उस समय चूंकि यहाँ पे जो कार्यरत लैब टेक्नीशियन है, चिकित्सक हैं और साथ ही जो लैब असिस्टेंट हैं, उन पर अतिरिक्त कार्यभार आने के कारण इसके लिए यहाँ से कलेक्टर महोदय को निवेदन किया गया। कलेक्टर महोदय तत्कालीन सिविल सर्जन महोदय के अनुमोदन पश्चात ही यह राशि दी गई। चूंकि रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय होते हैं और सचिव सिविल सर्जन महोदय होते हैं, उनके नियमानुसार उनके द्वारा अनुमोदन उपरांत ही यह राशि रोगी कल्याण समिति में जमा होती थी एवं सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन अनुसार उक्त राशि में से कुछ राशि यहाँ पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और पैथोलॉजिस्ट या ब्लड बैंक ऑफिसर को दी गई। इसमें लगभग 60 से 61 लोगों के नाम है, किसी एक या दो व्यक्ति के नाम नहीं है। तो यह किसी प्रकार से गलत, मेरे हिसाब से किसी प्रकार का गलत इसमें बंटवारा नहीं हुआ है। फिर भी यदि कोई भी हमारे यहाँ ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए या इस तरह का कोई पत्र हमें प्राप्त अभी नहीं हुआ है, यदि पत्र प्राप्त होता है तो उसकी जानकारी या उसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो संबंधित अधिकारी को निवेदन करके प्रेषित किया जाएगा।